So hi everyone, this is Malika Jannat Khan and this is a YouTube channel कौन सा बायोलॉजी एंड मैंने बता दी अपना इंट्रोडक्शन। तो मैं पहले बता दी जो लोग न्यू लोग हैं ना, मैं उनको बता दें कि मैंने अब तक से बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन करवाया एंड साथ मैंने PYQ भी करवाया। तुम जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने करवाया है, क्या करवाया यू नो वेरी वेल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने दोनों करवा दिए है स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले, ठीक है। कौन सा करवाया था मैंने, एक था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। उसे मैंने अपना बेस्ट दिया एंड थैंक यू वेरी मच यार, तुमने ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तुमने उसमें बहुत अच्छा तुमने दिया यार। आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। सो यार बस तुमसे एक शिकायत है यार, तुम कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। लिटरली यार कम से कम इस वीडियो में तुम कमेंट कर देना यार, कम से कम कुछ तो बोल देना यार। कमेंट ना थोड़ा अप्रिशिएट देता है, ठीक है। लगता है कि हाँ भाई वीडियो बनाई है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। मेरे पास जितनी भी टूल्स है, मतलब इक्विपमेंट है, जितनी भी चीज़ें मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैं उससे तुम्हारा कर रही हूँ जैसे करते ऐसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर और हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर आता है नीट में, ठीक है। अब सुनो, नाउ लेट मी स्टार्ट। गैमेटोजेनेसिस, देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। एक मिनट कलर ले लेते ज़रा, मैं कुछ अच्छा सा ब्लू ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, अगर है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये जेनेसिस वर्ड आ रहे हैं ना, जेनेसिस इसका मतलब होता है बनना, प्रोड्यूस करना है ना, जेनेसिस, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बोर्ड हो गया, मैं फिर दोबारा कम ले रही हूँ। ओके, अब सो आज हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे यानी कि स्पर्म्स का बनना। देखो क्लियर नहीं शो हो रहा है ये, बट मैं ऐसे कर रही हूँ शो, ठीक है। ये स्पर्म लिखा हुआ है, ठीक है, स्पर्म का बनना, ओके। सो oogenesis का मतलब क्या होता है, एग का बनना। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ यार, आवाज़ आ रही है क्या तुम्हें। हाँ आवाज़ तो आ रही होगी, ठीक है। सो oogenesis मतलब एग का फॉर्मेशन होना, ठीक है, बनना। अब देखो अब क्या है कि क्या है, कुछ तो है, ओके बहुत कुछ है, सॉरी। अब क्या है कि जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस ऑब्वियसली है ना, टेस्टिस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया उनके पास होते हैं, यानी कि मेल जम्स है जो कि इमेच्योर है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि एक इमेच्योर है। क्या है, इमेच्योर। क्या है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा ये। अच्छा मैंने नहीं है, ठीक है। अब ना ये इमेच्योर है, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी वो इमेच्योर है, मेल जम्स है, लेकिन उसके पास जो 2n क्रोमोसोम नंबर है 2n, यानी कि अगर ह्यूमंस की बात करी जाए इनके पास क्या है, अभी 46 है, ठीक है, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस होकर के क्या बना, माइटोसिस होकर के क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशन एंड डिवीजन होता है, यानी कि 2n है तो 2n होगा, n है तो n होगा, ठीक है। तो माइटोसिस हुआ तो यानी 2n हुआ, ठीक है। डिप्लॉयड हुआ ऑब्वियसली, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं, ये हुए स्पर्म्स बड़े हैं, ठीक है। हमने नहीं, उन्होंने नेचुरल नेचर ने क्या किया, स्पर्म को बढ़ाया है, ठीक है। अब क्या, जिसमें से कुछ स्पर्म, देखो ध्यान से, जिसमें से कुछ स्पर्म्स क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं। अरे यार पता नहीं क्या हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। अब ये भी क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। अब मियोसिस डिवीजन में तुम्हें क्या होता था, रिडक्शन डिवीजन होता है पहली बात, है ना। अब देखो मुझे, देखो स्लाइड में मत देखो अभी, ठीक है। मियोटिक 1 होता है एंड मियोटिक 2 होता है, ठीक है। एंड मियोटिक 1 तो था रिडक्शन डिवीजन, लेकिन मियोटिक 2 क्या था, माइटोसिस की तरह ही होता है बिल्कुल भी, ठीक है, माइटोसिस की तरह ही होता है ना। तो मियोटिक 1 प्राइमरी से क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आया, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आया, यानी कि 2n से, ये देखो 2n से किस में कन्वर्ट हुआ, n में हुआ बाय द मियोटिक। अबे यार क्या था, ओके ऑलराइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ। फिर मियोटिक 2 डिवीजन हुआ, दैट इज इक्वेशन डिवीजन। देखो लिखा हुआ इक्वेशन डिवीजन, मैं क्यों लिखा है पता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड वाले लोग भी ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उनको क्या पता उन्होंने सेकंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा हो, है ना, सबके, है ना। तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने लिखा है। मुझे पता है कि तुम 12th के स्टैंडर्ड तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, और नीट वालों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो ओके, जो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, मियोटिक 2 है ना,
है ना। अब n तो n/2 इन सब में तो होगा नहीं, है ना, n में ही होगा, क्योंकि मेयोटिक 2 है जो कि इक्वेशन डिवीजन के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, देखो यहीं से क्वेश्चन आया है, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया, और मैं बताऊँ, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, और वो गारंटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, उसमें से ज़रूर आएगा, तुम खुद देखोगे। चाहे मतलब CUT में भी ना, मैंने देखा है कि CUT में भी थोड़ा थोड़ा बहुत नीट वाला आ जाता है, ठीक है, बट मैं बता रही हूँ नीट में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन में, जो तुम्हें बताने जा रही हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटेड जो है ना, स्पर्मेटेड वो ट्रांसफ़र हुए स्पर्मेटोजोआ में। पता है कैसे क्वेश्चन आया, मैं बताती हूँ, रुको। स्पर्म है ना, बोला कि भाई जो स्पर्म है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है या तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्मेटेड है। तो पता है इसमें बहुत बच्चों ने गलती कर देते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है। तो याद रखना, जो स्पर्म है वो तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ है, नॉट अ स्पर्मेटेड, नॉट अ प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, ठीक है, स्पर्मेटेड, ठीक है। उस स्पर्मेटेड ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कन्वर्ट हुआ है किस में, स्पर्म में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, नॉट स्पर्मेटो, ठीक है। अब क्या है, ये देखो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये क्वेश्चन मैं इसी का इंतजार कर रही थी मैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, सुनो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, देखो इंपॉर्टेंट, मैंने 3 स्टार भी लगा दी है। जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, यानी कि स्पर्मेटेड कन्वर्ट हुआ किस में, स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में, है ना। तो स्पर्म क्या हुआ, वो एम्बेडेड हो गया किस में, सर्टोली सेल में, किस में, सर्टोली सेल। याद करो सर्टोली सेल क्या था, मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डेट इज़ कॉल्ड अ नर्व सेल। नर्व सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है ना। अब ऑब्वियसली आज स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब क्या है कि एम्बेडेड हो गया सर्टोली सेल में। अब क्या वो रिलीज हो गया फ्रॉम सेमिनिफेरस ब्यूल फॉर्म। यार 1 मिनट रुको यार, पता है कॉल आ रहा है, एंड मुझे नहीं पता किसका कॉल आ रहा है, 9 नंबर, सुबह से 9 नंबर से कॉल आ रहे हैं, वेट कर लो, ओके। यार मुझे ऐसा लगा किसी का तो नंबर नहीं है, नहीं यार ऐसा करना होगा, पता नहीं, डर लग रहा है कि इमरजेंसी नंबर नहीं हो, खैर छोड़ो। एनीवे सबको पता है, बढ़ा रही हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी एज में, है ना। मेरे से यार तुम तो पता है प्यूबर्टी एज में तुम्हारा स्टार्ट होता है, हमारा वोकल कॉर्ड, ओ माय गॉड ऐसे आवाज़ करने लगता है, ठीक है ना। पहले तुम कहते थे क्यूट क्यूट आवाज़ निकालते थे, अब देखो तुम्हारा क्या, गंदी नहीं कहूँगी, ये तुम्हारा नेचुरल है, ठीक है, ठीक है, शर्म मत करना इस बात पर, ठीक है। एनीवे ठीक है। अब देखो यहाँ से यार, यहाँ से इंपॉर्टेंट है यार, ये जो मैं तुम्हारी सीरीज़ है ना, यहीं से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, वो भी सीरीज़ वे में आएगा, ठीक है। ऐसे बोल जाएंगे, एक डब्बा तुम्हारा 2 खाली कर देंगे, या तुम्हें बोल देंगे भाई इसका बताओ ये ए क्या, बी क्या, सी क्या है, ठीक है। एनीवे सो GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है, जूम कर रही हूँ मैं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। देखो GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, हाइपोथैलेमस तुम्हें पता है, ठीक है अच्छे से। तो वो इसे GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये एक्ट करता है किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। देखो ऐसे आते क्वेश्चन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है, क्या काम होता है बताओ। ये करता है क्या क्या करता है, कुछ तो करता है, कुछ तो, अच्छा ये सीक्रेट करता है LH हार्मोन्स। याद करो, लुटेंसिक हार्मोन, मैंने इसके बाद वाइट शॉर्ट भी बनाई है मैंने, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर वाइट शॉर्ट बनाई है, ठीक है। और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लिखा हुआ है साफ साफ, LH ल्यूटेंसिक हार्मोन्स, ठीक है। अब LH क्या करता है, वो जो हार्मोन्स है ना, वो सर्टोली सेल में आके एक्ट करेगा, कहाँ पर, सॉरी लेडी सेल्स पे एक्ट करेगा, बार बार सर्टोली सेल याद आ रहा है, ओके। LH को L फॉर L, ठीक है, L फॉर लेडिक सेल्स, ठीक है, ऐसे याद करना। ल्यूटेंसिक L से स्टार्ट होता है, L से लेडिक सेल स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ पर एक्ट करेगा, एक्ट करने पर एंड्रोजन रिलीज करेगा। याद करो एंड्रोजन क्या था तुम्हारा, जल्दी याद करो, यस याद करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। दैट इज़ द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जब भी बता देना, ठीक है, लिखते रहना, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ओके। तो ये किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे। क्यों करता है, मैंने बताया था, मैं 2 बार बता चुकी हूँ मैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए सर्टोली फॉर न्यूट्रिशन, फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, लुक एट हियर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, देखा मैंने कहा था ना आएगा, ठीक है। देखो मैंने यार सच बताऊँ, मैं इसको डायग्राम ले जाना, स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। देखो बोर्ड्स में तो स्पर्म का डायग्राम आता है, ठीक है, बट जैसे तुम नीट की प्रिपरेशन करते हो, बहुत रेयर चांसेस आते हैं कि तुम्हारा कि आएगा, तुम्हारे बस ये पूछा जाएगा नहीं, अगर तुम नीट की प्रिपरेशन करो, आप बस नीट वाले देख रहे होंगे, देखो
तुम्हारे तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही बिना डायग्राम के, ठीक है। डायग्राम बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ सही से। एक्रोसोम्स के ऊपर आता है क्वेश्चन, ठीक है। स्पर्म है, स्पर्म है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, एंड टेल, ठीक है। इस पे आना रहा, हेड, नेक, मिडल पीस, सॉरी, टेल, ओके, है ना। हेड से हेड है तो हेड से ऐसे ऐसे करना है, H फॉर हेड से हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहीं से क्वेश्चन आया भाई साहब, ठीक है। अब उनके ऊपर ना अगर तुम NCERT देखोगे ना, मैं लाना भूल गई मैं, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, पर तुम देख लेना, ठीक है। साइड में NCERT रखो, ठीक है। कैप्लैक स्ट्रक्चर होता है, कैप्लैक स्ट्रक्चर होता है, देखो कैप्लैक स्ट्रक्चर होता है ना। उस कैप्लैक स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम होता है ना, इस कैप्लैक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। अब वो जो एक्रोसोम है ना यार, वो पता है हेल्प करता है ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के लिए। उनके पास एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये देखो एक्रोसोम, देखो मैंने इस पर 3 स्टार लगाए मैंने, ठीक है। एक्रोसोम कहते हैं एंजाइम, कहते हैं एंजाइम होता है इनके पास जो वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़ोना पेल्टिसाइड लेयर बना देता है कोरोनाइड, तो तुम अभी आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ऑलराइट। अब देखो, अब हेड का तो मैंने बता दिया, नेक का तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। इन्होंने NCERT ने नहीं बताया, ना ही आया है, ठीक है। मिडल पीस क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? हाँ भाई, फेमस चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। क्या करता है? एनर्जी, ATP, ठीक है। अब यस, पंप को तो एनर्जी की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उसे पहुंचना है। अब तुम रन कर रहे हो यार, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है ना। अब ऐसा तो नहीं तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, ओके। सो टेल किस लिए होता है? मूवमेंट के लिए, तुम्हें अच्छे से पता है, फॉर फर्टिलाइजेशन। ईजी, बस तुम्हें हेड का याद करना पड़ेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो कि तुम्हें इतने अकल है, ठीक है, अच्छे से, ओके। ड्यूरिंग क्वार्टर्स, जब क्वार्टर्स होता है, अगर क्वार्टर्स का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, एक मीटिंग, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्वार्टर्स मेल क्या इजैकुलेट करते हैं, पता है कितना? मिलियन ऑफ स्पर्म, 2 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। यहीं से भी क्वेश्चन आया है। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं। और कहाँ से क्वेश्चन है इसके? कितने परसेंट में, अभी बताती हूँ, 200-300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। देखो स्लाइड में देखो, 200-300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। अब क्या होता है? 60% होते हैं, 60% होते हैं, और कुछ होता है 40%। अब 60% वाले जो होते हैं वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कुछ हाई फाई वर्ड नहीं है। तुमने फिजिक्स अगर तुम्हें पढ़ी होगी, आई थिंक फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, आई डोंट नो, इलास्टिसिटी टाइप का कुछ है जिसमें तुमने कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ा होगा। दैट इज़ द शेप एंड साइज़। शेप एंड साइज की क्या होता है? उनको नॉर्मल होती है, लेकिन 40 वालों की क्या होती है? जो 40% उनकी विगरस मोटिलिटी होती है। देखो विगरस मोटिलिटी, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, है ना, अब जो है स्पर्म है, अगर देखो स्पर्म है, लेकिन स्पर्म के साथ अगर प्लाज्मा भी होना तो हम उसे कहते हैं सीमन, है ना। आपने कभी सुना होगा सीमन है, मतलब एक्चुअली जब डोनेट करते हैं तो सीमन बोलते हैं, सीमन देने के। तो सीमन में वो सीमन से स्पर्म नहीं होता, स्पर्म के साथ प्लाज्मा भी होता है, तब जाकर उसको सीमन बोला जाता है। अगर स्पर्म विदाउट प्लाज्मा है तो वो स्पर्म है, ठीक है, ओके। सो एंड्रोजन का क्या होता है? एक टेस्टिकुलर हार्मोन्स होती है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प नहीं करे, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी एक वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को मैंने कंप्लीट कराया यार, मतलब अच्छे से मैंने, ठीक है यार। कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शी इज़ माई सिस्टर यार, अभी रुको। सो कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड अच्छे से NCERT को पढ़ना। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। सो गुड लक। अरे यार मेरे हो गया कंप्लीट, इतना ओ मेरा हो गया कंप्लीट बिल्कुल।